वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम आप लोग को लेके चलते हैं 1960 के दशक में। और ये 1961 की बातें हैं जो साधारण भक्त और भगवान के बीच में साधारण जो बातें होती हैं पिता पुत्र के बीच में, ऐसे ही घटना है। प्रभु कैसे हमें प्रेम करते हैं उसका एक जीवंत उदाहरण अनिल गांगुलीदास के नाम हम लोगों ने सत्संग जगत में सुने हैं। वर्तमान में जो श्यामल गांगुलीदास है, कीर्ति कुमार गांगुलीदास है, इनके पिताजी अजित गांगुलीदास और अजित गांगुलीदास के पिता अनिल गांगुलीदास। अनिल गांगुलीदास बहुत ही इष्टनिष्ठ ठाकुर जी के भक्त थे। वो अपने कर्म क्षेत्र को छोड़ करके ठाकुर जी के साथ देवघर धाम चले आए थे। अनिल गांगुलीदास बहुत ही इष्टनिष्ठ थे ठाकुर के अलावा, और उनके मस्तिष्क में और कुछ भी नहीं था। एक बार इष्ट कार्य के लिए कहीं पे याजन कार्य के लिए कहीं जाना था। ठाकुर जी ने बोले थे, उनके शरीर की स्वास्थ्य का और ध्यान रखते हुए ठाकुर जी ने मना किया था, लेकिन अपने स्वास्थ्य को दरकिनार करते हुए उन्होंने ठाकुर जी बात को ठुकरा करके वो इष्ट कार्य में निकल पड़े। और उसके बाद जब वहां से आए तो उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया। तब वहां पे विशुदा मुखर्जी जब सारे खबर जाने, वहां के वो चिकित्सक देख रेख कर रहे थे अनिल दा के, सारे खबर ठाकुर जी को दे रहे थे। जब वो बीमार पड़ के आश्रम आए, लौटे, जब विशुदा ठाकुर जी के पास पहुंचे, ठाकुर जी विशुदा से पूछने लगे, क्या खबर है, कैसे देखा, कैसा है? तब विशुदा ने बोले हैं, अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा निकले हैं और फिर सब बंद हो गया। तब वहाँ पे सुशीलदा थे। सुशीलदा ने बोले कि गोक्षुर का पानी पिलाने से उसमें पेशाब आ जाता है। श्री ठाकुर जी ने बोले हाँ। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर सूर्योदा थे। सूर्योदा ने भी देखे और स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। सारी बात को सुनकर ठाकुर जी बड़े हृदय विदीर्ण भाव से कहने लगे, देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद सुबह 10 बजे का समय, ये 1962 की बात है, 5 जनवरी, और सुबह 10 बजे इस पार्थिव देह को छोड़ करके पंचतत्व में लीन हो गए। कल मैं जब इस बात को पढ़ रहा था तब मैं तुरंत फोन मिलाया दिल्ली में जो उनके पोते रहते हैं श्रद्धेय श्री श्यामल गांगुलीदास। मैंने उनसे बातचीत की कि आपके ग्रैंडफादर का जो अंतिम दिन कैसे गया था, यही सारी घटना उन्हें भी याद है। वो बता रहे थे। मैंने बताया कि ये प्रतुल दीप्ति प्रथम खंड में हमारे जो मणिलाल चक्रवर्ती ने लिखे हैं उसमें ये सारी बातें मेंशन किया गया है। दूसरे दिन जब 7 जनवरी 1962 को आए, ठाकुर जी से मिले और उस अनिलदा के बात को स्मरण करते हुए ठाकुर जी का सोना खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा था, तब ठाकुर जी ने अपने गहरे हृदय से एक बाणी दी। वो बाणी क्या है, बंगला में है, मैं इसको हिंदी में बताऊंगा। ठाकुर जी बोलते हैं, सत्ता सोचती राखते सुस्त समय प्रति सेधक नियम। हमारी ये जो देह है, शरीर है, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो समय जो चीज उचित है वो लेना चाहिए। सावधान थे चलो फिरो, अत्याचार की विदाई दियो। और सावधान मतलब सब कुछ देख दाख के हमें चलना है, तब जा करके हमें शरीर को नष्ट करने वाले जो कारक है उनको हम वापस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुल मिलाकर ठाकुर जी बोलते हैं, कोई भी असुविधा है समय से पहले उस असुविधा को विदा करो।
नहीं तो वो परेशानी में डाल सकता है। अब ऐसे अनेक घटना के बीच और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं कि माता एक संतान जन्म देती है। ठाकुर जी से बातचीत के दौरान सुशीलदा बता रहे हैं ये बीज क्या है। ठाकुर जी बोलते हैं जिनके माध्यम से सारा जगत प्रकाशित होता है वही बीज है। तो जैसे मनुष्य या कोई जीव जंतु इस सृष्टि में आते हैं, पुरुष का केवल शुक्राणु होते हैं और जो जरायुज वाले जीव है वो गर्भाशय में माँ के द्वारा उनका सारा शरीर का निर्माण होता है। केवल बीज ही माँ का होता है, अर्थात देह माँ से प्राप्त होती है, मन पिता से प्राप्त होती है और अर्थात तो बीज प्राप्त होती है। तो ये जब प्रश्न पूछा गया कि ठाकुर बच्चे का जो झोंक है अधिकतर देखा जाता है पिता से ज्यादा माँ की ओर होता है। करेक्ट कारण ये है कि माँ पूरा शरीर देती है और उनका मन केवल पिता से आते हैं। आगे बोलते हैं माँ को चाहिए संतान को पिता की ओर टर्न कराना चाहिए। माँ के की ओर अनुराग तो रहता है लेकिन उनको पिता की ओर का टर्न कराना चाहिए। ठाकुर जी से आगे प्रफुल्लदा एक प्रश्न पूछते हैं, ओंग हिंग क्लिंग रिंग ये सब क्या है। ठाकुर जी बोलते हैं ये भी बीज है, ये सब बीज है। फिर प्रश्न पूछते हैं तो बीज नाम हम लोग जो जपते हैं कि वो भी बीज है। तो कह रहे कि ये बीज क्या है, वो क्या है। ठाकुर जी बोलते हैं ये भी एक स्तर है, ये नाद का एक एक स्तर है, एक एक स्तर होते हैं। और ये जो टू एंड फ्रो जो मोशन है ये गति प्रदान करते हैं, ये गति है एक तरह का, ये नाद उत्पन्न करता है और नाद का एक एक स्तर है। ठाकुर जी आगे बोलते हैं ये सब इल्यूजन नहीं है, मतलब ये कोई विभ्रम नहीं है, जो स्वयं मैंने देखा वही आप लोगों को बताया है। तो इसका मतलब ये जो नाम से क्या होता है, अणु परमाणु का किस तरह से खंड विखंडित होते हैं, जो एटम्स है इस वायुमंडल में हमें जो ये दिखते हैं, जो ये दूरदर्शी हैं त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब कुछ दिखता है, उनके सामने से कोई बच नहीं पाता है। तो आज ये नाद के बारे में हमारी परम श्रद्धा अनिल दादा के बारे में कुछ बातें थी जो हमें लगा आप लोगों तक भी ये पहुंचना चाहिए कि किस तरह से प्रभु का दृष्टि रहता है। एक साधारण एक असाधारण सबके प्रति समदृष्टि रहता है और ये समदृष्टि कहता है कि ये समदृष्टि एकमात्र प्रभु का होता है। जैसे माँ का अपने सारे संतान के प्रति जैसे प्यार रहते हैं, वहाँ 19-20 हो सकता है, लेकिन जो परम पुरुष धरती पर आते हैं उनके दृष्टि में समता रहती है, प्रेम में समतान रहती हैं। इसीलिए हम सब उनके संतान हैं, क्योंकि उनके प्रेम में हम सब बंधे हुए हैं। आइए प्रभु के नीति नियम को पालन करके चले, और जब हम उनके नियम अर्थात उनके संविधान को पालन करते हैं तब हम उन्हीं के संस्कार में संस्कारित हो पाते हैं, नहीं तो संस्कार होना संभव नहीं है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, सुंदर है, और इस टाइम उत्सव का एक सीजन चल रहा है, चारों ओर उत्सव में वातावरण है। प्रभु को लेकर के हम चलेंगे और ऐसे ही आनंद में ये जो दिया हुआ जीवन है इसको बिताएंगे। यही एकमात्र जीवन है और जीवन ही आनंद है। सबको मेरा